नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लाइफ इन कोटा विथ माँ बेटा में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद कोटा व्लॉग बना रही हूँ। महाराष्ट्र से कोटा आने की जर्नी मैंने मेरे सबसे पहले फर्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर की है। आज वापस से फ्लैशबैक में चलते हैं। महाराष्ट्र से कोटा हम एयरपोर्ट और उसके बाद दुर्गापुर स्टेशन से बाय ट्रेन हम पहुँचे थे। कोटा आने के बाद सबसे पहले हमारे मन में आया था कोटा एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है, कैसा होगा। लेकिन एंट्री करते ही हमें हर एक स्क्वायर पे इस तरह से बहुत बड़े बड़े स्टैचू दिखाई दिए और रास्ते में आते ही हमें रिवर फ्रंट कोटा का कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, जो कि सितंबर 2023 में उसका ओपनिंग हुआ था। लेकिन जब हमने एंट्री ली थी तब उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। लेकिन हम चंबल रिवर के ऊपर से ब्रिज से हम जा रहे थे तब हमें ये सारे कंस्ट्रक्शन दिखाई दिए, जो कि सितंबर में ओपनिंग होने के बाद हमने सारे देख भी लिए हैं। बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन है। राजस्थान का जो इम्पोर्टेंस है कलाकारी, उसमें बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ऑक्सीजन पार्क हो या फिर कोटा रिवर फ्रंट हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। राजस्थान में आने के बाद हम डेजर्ट में हैं या आपको यकीन ही नहीं होगा। वैसे तो हमने 2023 के मार्च एंडिंग में ही कोटा में एंट्री की थी। बच्चे की 10th ख़त्म हो गई थी और उसी के तुरंत बाद 8 दिन बाद ही हम कोटा में आ गए थे, क्योंकि 6 अप्रैल से बच्चों का कोचिंग स्टार्ट होने वाला था और उससे 2-3 दिन पहले बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन एलन वालों ने रखा था। कोटा स्टूडेंट लाइफ की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो दिखाई देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। कोटा के राजीव गांधी नगर में जैसे एलन है वैसे बाकी और दूसरे कोचिंग क्लासेस भी है। आपको सारे राजीव गांधी नगर में कोचिंग हब दिखाई देगा। मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने देखा पूरे कोटा में बिल्कुल इतनी भीड़ थी, सारी तरफ बच्चे ही बच्चे, पेरेंट्स ही पेरेंट्स। तब हमें महसूस हुआ कि हमने कोटा आके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक एजुकेशनल जो माहौल होता है वो हमें कोटा में मिला। चारों तरफ बच्चे और कोचिंग देखने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा। 10th और 12th की एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद कोटा में सारे कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाते हैं। इसलिए मार्च से लेके जून तक वहाँ पे एडमिशन चलती ही रहती है और बच्चे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। रास्ते पे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जाती है। चारों तरफ बच्चे, ट्रैफिक जाम जून तक तो चलता ही रहता है। फिर जुलाई के बाद डेली रूटीन बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो सेट हो जाते हैं, जो अपने मम्मी के साथ यहाँ पे रहते हैं वो सेट हो जाते हैं। सारी आसपास की हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसी के लिए आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे और पेरेंट्स दोनों बिल्कुल सेट हो जाते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे मंथली एग्ज़ाम होते हैं। एवरी मंथ अलग अलग सेंटर पे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। उसी के सारे ब्लॉग्स, सेंटर की इंफॉर्मेशन मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दी है। 6 अप्रैल 2023 को मेरे बच्चे का फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग था और कोचिंग से पहले स्टूडेंट और पेरेंट्स का एक साथ ओरिएंटेशन था और एक दिन सिर्फ पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन था। ये सारे ब्लॉग्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है। आप उसमें सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग देख सकते हो, जिसमें आपको एडमिशन से लेके कैसे एडमिशन लेनी है, कहाँ से किट कलेक्ट करनी है, कहाँ से बुक्स लेने हैं, कहाँ से ओरिएंटेशन होगा, ये सारे ब्लॉग्स मैंने उसके शेयर किए हैं। इस तरीके से एक साल कहाँ बीत गया पता भी नहीं चला। अभी 2-3 महीने पहले ये रास्ते आप देख सकते हो कितने सुनसान लग रहे थे। जनवरी फरवरी स्टार्ट था, बिल्कुल रास्ते पे बहुत कम बच्चे थे। जो 12th में बच्चे थे सिर्फ वही रास्ते पे दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल जब भी हम जाते थे एकदम सुनसान रास्ता था और अब बिल्कुल भरा हुआ है, चलने के लिए भी जगह नहीं है। और आप ये जो सेलिब्रेशन देख रहे हैं ना, ये तब की है जब अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तब कोटा में भी बहुत धूमधाम से बिल्कुल दिवाली की तरह यहाँ पर भी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन हुआ था। पूरे कोटा में सेलिब्रेशन तो हो ही रहा था, लेकिन मुझे एक बात पसंद आई कि एलन वालों ने भी सीधा अयोध्या से लाइव प्राण प्रतिष्ठा बच्चों को दिखाई दी थी। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया था जिस पे बच्चे कोचिंग के साथ साथ श्री राम जी का दर्शन ले रहे थे। कोटा में भी अयोध्या के श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। पूरे कोटा में बिल्कुल राममय हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन हुआ।
कोटा का होली सेलिब्रेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और दिवाली की तरह कोटा में होली का सेलिब्रेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग में यहाँ पढ़ते हैं सारे बिल्कुल कलरफुल हो जाते हैं। यहाँ पे होली भी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। होली ख़त्म होते ही नहीं तब तक नए साल की नई एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब मार्च के एंडिंग और अप्रैल का फर्स्ट वीक बच्चों की कोचिंग के एडमिशन शुरू हो जाती है। उसी का ब्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 2024 की एडमिशन प्रोसेस। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे सितंबर के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क और रिवर फ्रंट कोटा बहुत शानदार से ओपनिंग हुआ था। और आप इस बार अगर कोटा में आए हो तो आप ये ज़रूर देख के जाना। जब भी आप आपके बच्चों से मिलने के लिए आएंगे तो आप ये ज़रूर विज़िट करना। बहुत ज़्यादा सुंदर है, रमणीय है। राजस्थान की कलाकारी का एक उत्तम उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत सुंदर है। थोड़ा टाइम निकालते हुए आप ये ज़रूर बच्चों के साथ एक बार देख के आना। यहाँ पर बच्चों का मार्च में 20 दिन का ब्रेक होता है। मतलब किसी की 11th की अगर एग्ज़ाम हो तो वो बच्चे अपने गांव जाते हैं 11th के एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर कोटा में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो कोटा में मार्च में पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। समर ब्रेक ख़त्म होने के बाद 3 अप्रैल से बच्चों का 12th स्टार्ट हो गया है। और उसी के साथ साथ 11th की न्यू एडमिशन 2024 की न्यू एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जब मैं मेरे बेटे को छोड़ने के लिए आ रही थी तब मुझे इतनी भीड़ दिखाई दी तो मुझे एहसास हुआ, अरे 11th की न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गई है। इसीलिए सारी तरफ बच्चे ही बच्चे और पेरेंट्स ही पेरेंट्स दिखाई दे रहे। और एलन में एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप एलन की तरफ मतलब मेन बिल्डिंग संकल्प की तरफ एंट्री करते हो तो आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा पेंडॉल। यहाँ पे जब भी एडमिशन प्रोसेस होती है तब एलन वाले बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा पेंडॉल होता है, उसके अंदर बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए चेयर्स होते हैं। बड़े बड़े कूलर्स, फैंस बच्चे और पेरेंट्स के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद पेड स्नैक्स भी वहाँ पे इंतज़ाम किया होता है। तो फिर चलिए 2024 का 11th का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा हर तरफ बच्चे हैं। यहाँ पर ये जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे वो 12th के बच्चे हैं जो उनका कोचिंग क्लास अभी स्टार्ट हो गया है। और वो अभी कोई घर जा रहा है तो कोई आफ्टरनून के बैच के लिए कोचिंग में आ रहा है। और बीच बीच में जो पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है वो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ 11th की न्यू एडमिशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एलन का कोचिंग का एंट्री गेट जहाँ पे पेंडॉल डाला है। कितना सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है। सेल्फ़ी पॉइंट बनाया है ताकि बच्चे और पेरेंट्स वहाँ पे अपना सेल्फ़ी निकालते हुए जब घर लौटेंगे तो अपने साथ कुछ मेमोरीज साथ में लेके जाए। इस तरह से वहाँ पे चेयर्स लगाई है। और ये देख सकते हो फूल और पत्तों का कितना सुंदर डेकोरेशन एलन वालों ने किया है ताकि बिल्कुल आपको लगे ही नहीं कि कोटा में 50 डिग्री टेम्परेचर है और आपको गर्मी लग रही है। यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठंडा लग रहा था। सारे बच्चे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए थे। मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछले साल मुझे चेयर पे बैठने के लिए टाइम भी मिला था। शायद इसीलिए अभी भी आपको खाली चेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सब पेरेंट्स और बच्चे एडमिशन प्रोसेस के लाइन में लगे हुए। कोई अपने बैग्स कलेक्ट करने के लिए गए हैं, कोई यूनिफॉर्म कलेक्ट करने के लिए गया है, कोई अपने बुक्स लेने के लिए गया है। और जिनका सब हो गया है वो बिल्कुल निश्चिंत यहाँ पे सारे काम हो गए हैं, इसलिए आसपास का माहौल निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर गुलाब के रोजेस यहाँ पे लगाए हैं। फ़ैन की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है। पेरेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे उन्होंने स्वागत किया हुआ है। उसके बाद संकल्प बिल्डिंग मतलब एलन वालों की जो मेन ऑफिस बिल्डिंग है वो संकल्प बिल्डिंग है। यहाँ पर ही बच्चों का जेई मेंस के एडमिशन्स होते हैं। एक जल्दी से हम अंदर का टूर करके आते हैं और कैसे बच्चे और पेरेंट्स एडमिशन के लिए खड़े हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो डेस्क लगे हैं ये हेल्प डेस्क है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको कहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, कहाँ पे फ़ीस जमा करनी है, कहाँ पे आई कार्ड लेना है, वो सारे हेल्प डेस्क पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है।
और यहाँ पे जो लाइन लग रही है, यहाँ पे आपको आई कार्ड मिलता है, क्योंकि आई कार्ड मिलने के बाद ही आपको बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म मिलता है, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में जो दिख रहे हैं, यहाँ पे स्कूल के एडमिशन हो रहे हैं। मतलब जो बच्चे कोटा में स्कूल के एडमिशन लेने वाले हैं, 11th के एडमिशन लेने वाले हैं, वहाँ पे उनके कोऑर्डिनेटर है। अब वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 11 की फॉर्म भर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा हेल्प डेस्क। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ही जो हेल्प डेस्क है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ की फ़ीस या फिर एडमिशन की प्रोसेस आपको सब मिल जाएगी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन है, जो विदाउट यूनिफॉर्म है, मतलब ये सारे 11 के न्यू फ्रेश बच्चे हैं। और उसके साथ उनके साथ जो पेरेंट्स आए हुए हैं, कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कोई फ़ीस भर रहा है, और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के वेटिंग में सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। इस तरह से 11 का एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च में ही बिल्कुल 50 डिग्री जैसी धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हमें लगता है यहाँ पे डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी उतनी है, रेनी सीज़न भी उतना ही है, और ठंडी तो 6 महीने यहाँ पे चलती है। बिल्कुल तीनों सीज़न यहाँ पे भरपूर आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पे समर्थ बिल्डिंग है, उसके पीछे आपको यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, कोचिंग के लिए लगने वाले बैग्स, अम्ब्रेला, वाटर बॉटल, ये सारी किट आपको यहाँ पे मिलती है। आई कार्ड लेने के बाद बच्चों को यहाँ पे आना होता है, और फिर लाइन से आपको मेजरमेंट लेते हुए यूनिफॉर्म मिलते हैं। 2 यूनिफॉर्म और एक ग्रीन शर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और स्टेशनरी भी मिलती है। वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चे लाइन में लगते हुए अपना सारा किट कलेक्ट कर रहे हैं। राइट साइड में आपकी समर्थ बिल्डिंग है, जहाँ पे आजकल 12th के क्लासेस हो रहे हैं। इस तरह से कोटा में गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, 11 की न्यू बैच भी स्टार्ट हो गई है, और 12th का सेकंड सेशन भी चालू हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे सारे पुराने वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो भी आप देख के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोटा अपार्टमेंट टूर, मार्केट और कोटा के फेस्टिवल मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, वो सारे आप कोटा स्टूडेंट्स लाइव प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और उसी के साथ मैंने कोटा रेसिपी व्लॉग भी शेयर किए हैं, जिसमें मेरी सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की है। थैंक यू।